कौन सा ऐसा जानवर है जो सोता नहीं है, कान नहीं होते, पैर से सुनता है ये जीव? रानी चींटी और नर चींटे के अलावा अन्य चींटियां बच्चों की देखरेख करना और यहाँ तक कि घर बनाना भी होता है। इनमें कुछ चींटियों की जिम्मेदारी परिवार और कुनबे की रक्षा करना होता है। ये चींटियां प्रेरी का काम करती हैं। सवाल दिलचस्प है, जवाब उससे भी दिलचस्प है क्योंकि वहां तक जल्द किसी का दिमाग नहीं जाता। जी हाँ, चींटी ऐसा जीव है जो पूरी जिंदगी नहीं सोती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बिना सोए दिन रात अथक परिश्रम के बावजूद इसका दिमाग बिजली से भी तेज दौड़ता है। कीड़ों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है, जो दाने जुटाने से लेकर परिवार का झुंड बनाने तक के काम में दिन रात लगी रहती है। चींटी का आकार देखने में मामूली भले हो, लेकिन उसमें 2.5 लाख के आसपास मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के चलते चींटी बिना सोए भी लगातार दिमाग चलाती रहती है। अपने आसपास चींटियों के कई प्रकार दिख जाएंगे क्योंकि एक वैज्ञानिक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आकार की बात करें तो एक चींटी 2 से 7 मिलीमीटर के बीच लंबी हो सकती है। इनमें सबसे बड़ी चींटी का नाम कारपेंटर चींटी है, जो 2 सेमी बड़ी होती है। ये है खास बात। जैसा कि आपने देखा होगा, चींटियां अपने वजन से ज़्यादा भार उठा सकती हैं। खाने की कुछ सामग्री धोनी हो तो चींटी अपने वजन से ज़्यादा का भार उठा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कोई चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है और अपने रहने की जगह पर ले जा सकती है। जब अन्य जीव अपने परिवार या कुनबे के साथ रहते हैं, चींटियों के साथ भी यही बात है। उनका भी एक कुनबा या कॉलोनी होती है, उसमें एक परिवार की चींटियां वास करती हैं। इन चींटियों का काम भी तय होता है। जैसे अन्य जीव समय के साथ अपने कुनबे का विस्तार करते हैं, वैसे ही चींटियां भी अपने परिवार का दायरा बढ़ाती हैं। कुनबे के बीच अस्तित्व की लड़ाई। अन्य जीवों की तरह चींटियों में भी अस्तित्व की लड़ाई होती है। अर्थात अगर एक कुनबे पर दूसरे कुनबे की बुरी नज़र पड़ती है, किसी प्रकार का अतिक्रमण करने की कोशिश होती है, चींटियों के झुंड में युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में कई चींटियां जान से हाथ धो बैठती हैं। अंततः जिस समूह की जीत होती है, वह उस खास इलाके पर कब्जा करता है। परास्त हुए समूह को पीछे हटना होता है। भविष्य में ये समूह दोबारा उधर देखने की हिम्मत नहीं करता। वैज्ञानिक आधार। चींटी को पिपीलिका या अंग्रेजी में एंट कहते हैं। ये कीट की एक प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। नर और मादा दोनों नहीं सोने वाले जीव हैं। चींटियों का हमारे पर्यावरण पर गहरा असर है। इनका जीवन चक्र पर्यावरण में खास महत्व रखता है। चींटियों में रानी चींटी का स्थान सबसे अहम है। ये सभी चींटियों में सबसे बड़ी भी होती है। रानी चींटी का काम अंडे देना होता है। नर चींटे का आकार रानी चींटी से छोटा होता है। नर चींटे का काम मुख्य रूप से प्रजनन कर कुनबे को बढ़ाना होता है। नर चींटा प्रजनन करने के बाद मर जाता है। सभी चींटियों का काम निर्धारित। चींटियों के कुनबे में सबका काम अलग अलग करना होता है। नर चींटा प्रजनन कर कुनबे की वृद्धि करना, अन्य चींटियां खाना लाने और बनाने का काम करती हैं। रानी चींटी और नर चींटे के अलावा अन्य चींटियां बच्चों की देखरेख करना और यहाँ तक कि घर बनाना भी होता है। इनमें कुछ चींटियों की जिम्मेदारी परिवार और कुनबे की रक्षा करना होता है। ये चींटियां प्रेरी का काम करती हैं और अन्य चींटियों को संभावित खतरे के बारे में आगाह करती हैं। पैर से सुनने का काम। चींटियों के कान नहीं होते, इसलिए वे सुन नहीं सकती। पैरों की धमक और उसमें पाए जाने वाले तंत्रिकाओं से आसपास की हलचल के बारे में पता लगाती हैं। इनके घुटने और पैर में कुछ खास सेंसर लगे होते हैं, जिसकी मदद से चींटियां आसपास की गतिविधियों के बारे में फौरन पता लगा लेती हैं। इनके कुनबे में रानी चींटी की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। ये 20 साल तक जिंदा रह सकती है। साथ की चींटियों की उम्र महज 45-50 दिन का होता है। कहा जाता है कि रानी चींटी के मरते ही कुछ ही दिनों में पूरा कुनबा तहस नहस हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।